मित्रों, आज की प्रभु चर्चा में हम एक अनमोल रत्न लेकर उपस्थित हैं, कबीर और सर्वाजीत। कबीर साहब के समय में एक बड़े प्रकांड पंडित थे। उन्होंने उस समय के जितने भी और पंडित थे उन सब से वाद विवाद करके शास्त्रों की तालीम के आधार पर अपनी अक्ल की बुनियाद पर उन सबको जीत लिया था और अपने आप को सर्वाजीत के नाम से पुकारना शुरू कर दिया था। उनकी जो माता थीं वो अध्यात्मवाद को समझती थीं और इस विषय में कबीर साहब को अपना गुरु मानती थीं। जब सर्वाजीत घर में आए तो जैसे माताएं बच्चों को आम नाम से पुकारती हैं, इसी तरह से इनकी माता ने भी इनको पुकारा। तो सर्वाजीत ने कहा, माता, तमाम दुनिया तो मुझे सर्वाजीत कहती है, तुम क्यों नहीं कहती? आगे से तुम भी मुझे सर्वाजीत पुकारा करो। माता सर्वाजीत का आशय समझ गईं, क्योंकि बहुत समझदार थीं और उनकी प्रभु में लगन थी। तो उन्होंने बड़े शराफत, शफकत और मोहब्बत से भरे अंदाज में कहा, यहाँ एक कबीर साहब हैं, मैंने सुना है कि बहुत बड़े महात्मा हैं। अगर तू उन्हें जीत कर आ जाए तो मैं भी तुझे सर्वाजीत कह दिया करूँगी। वास्तव में उसका मकसद यह था कि यह बच्चा जो गलत रास्ते पर चल रहा है उसे ठीक रास्ते पर लाया जाए। उसने सर्वाजीत से कहा, देख माँ, सर्वाजीत ने कहा, देख माँ, यह तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं उसे अभी जीत कर आया। और उस वक्त जितनी भी उसके पास किताबें थी सब की सब एक बड़ी गाड़ी पर लादीं और कबीर साहब के यहाँ पहुँच गया। कबीर साहब बैठे हुए कपड़ा बुन रहे थे, क्योंकि उनका पेशा जुलाही का था। यह भी एक अजीब बात है कि जुलाहा हर प्रकार के सूत को पहले साफ करवाता है, फिर उसको बुनकर जोड़ देता है। यही कबीर साहब का व्यवसाय था और इसी तरह से जितनी रूही उनके पास आती थी उन सब की जन्म जन्मों की मैल साफ करके उन्हें वे प्रभु से जोड़ देते थे। तो वे बाहर भी यही काम करते थे और अंतर में भी। जब ये सर्वाजीत वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कबीर साहब ने देखा वे तो दिलों के जानने वाले होते हैं और पूछा, महात्मा जी, आप यहाँ कैसे पधारे? उस सर्वाजीत ने कहा कि भाई, मैं तो तुम्हें जीतने आया हूँ। तो कबीर साहब ने कहा, आइए पधारिए। उनकी खातिरदारी की और कहने लगे, आप हुक्म कीजिए। जब सर्वाजीत ने कहा, आप मेरे साथ शास्त्रार्थ कर लीजिए, तो कबीर साहब ने फरमाया, आप इतनी महान हस्ती हैं, आपसे शास्त्रार्थ क्या करना, आप जो कहेंगे मुझे मंजूर है। सर्वाजीत ने कहा, अगर आपको मंजूर है तो लिख दो कि कबीर हारा और सर्वाजीत जीता। कबीर साहब ने कहा, आप खुद लिख दीजिए और मुझसे दस्तखत करा लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि कोई गलती हो जाए। उन्होंने, सर्वाजीत ने खुद लिखा, कबीर हारा और सर्वाजीत जीता, और एक कागज़ लेकर उछलते कूदते अपनी माँ के पास पहुँचे। इनकी खुदी का ईगो का कोई ठिकाना ही नहीं था। माँ के पास जाकर बजाय इसके कि वो उन्हें आदर से नमस्कार करते, दरवाजे से ही कागज़ फेंका कि लो माँ, मैं उसे हरा आया। माँ तो समझदार थी, उसने जब वो पढ़ा तो उसे कुछ और ही दिखाई दिया। उसने कहा, तू ही पढ़ कर देख, कहीं मेरी आंखों का कोई धोखा तो नहीं हो रहा। जब उसने पढ़ा तो लिखा था, सर्वाजीत हारा, कबीरा जीता। उसे बड़ी हैरत हुई और उसने कहा, माँ, लिखा तो मैंने ही है, ये गलती कैसे हो गई? कोई बात नहीं, मैं फिर जाता हूँ। उसी वक्त उल्टे पांव वापस भागा और कबीर जी के पास आया। उस वक्त किस मुंह से आता? आके उसमें थोड़ी सी नम्रता पैदा हुई। कहने लगा, महाराज, मुझसे लिखने में कुछ गलती हो गई है, जरा आप इसे ठीक कर दें, आपकी बड़ी कृपा होगी। कबीर साहब ने कहा कि जैसा आप कहेंगे वैसा मैं करूँगा, आप फिर दोबारा लिख दीजिए। उसने फिर लिखा, सर्वाजीत जीता, कबीरा हारा, और कबीर साहब ने दस्तखत करा के फिर वे अपनी माँ के पास पहुँचे। माँ ने वो पढ़ा, फिर कुछ और लिखा था। फिर माँ ने कहा, बेटा, मुझे तो ठीक से दिखाई नहीं दिया। तो उसने देखा दोबारा भी गलती हो गई थी। उसने कहा, चलो मैं फिर ठीक करा लाता हूँ। वो कबीर साहब वैसा अलहड़ सा अनपढ़ आदमी है तो जुलाया ही ना, फिर मैं उससे फिर लिखा लाऊंगा। जब ये तीसरी बार पहुँचे तो कबीर साहब भी इसी आड़ में थे कि कहीं वो आ जाए तो उसका ऑपरेशन कर दूं। जब ये महापुरुष लोग ऑपरेशन करने पे आते हैं तो इनसे खुदा बचाए। तीसरी बार जब सर्वाजीत ने आकर कहा कि मुझे फिर लिख दीजिए,
तो उन्होंने उसे आड़े हाथों लिया। यह वही शब्द है और यह है उसकी पृष्ठभूमि। देखिए उसे कैसे कितने प्यार और कितनी सख्ती से समझाते हैं। इसमें एक लतीफ़ तंज भी है। तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे, मैं कहता हूँ आँखन देखी, तू कहता कागज की लेखी। अब ये उसे बताते हैं कि परमार्थ का जो रास्ता है स्वयं देखने का, आत्मनिरीक्षण व अनुभव का मजमून है। मैंने जिस्मानियत से ऊपर आकर पहले अपने आप को गुरु में फना लीन किया है, फना फिल शेख हुआ हूँ और फिर जाकर फना फिल्ला प्रभु में लीन हुआ हूँ। मैं तो सब स्टेज सब अवस्थाओं की बात कर सकता हूँ और तू जो मन इंद्रियों के घाट पर फंसा हुआ है, तू तो सुनी सुनाई बात करेगा। तेरी बात फीकी होगी, उसमें क्या असर होगा अब तू ही देख ले। तेरा रास्ता कहाँ है, मेरा रास्ता कहाँ है। इस पर सर्वाजीत को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह कबीर साहब की शरण में चला गया।